ये शान, ये शौकत, ये ईमान न होता, बोलने के लिए ज़ुबान और सुनने के लिए ये कान न होता। हमारी माताओं बहनों का जीना आसान न होता अगर इस देश में बाबा साहेब का दिया संविधान न होता। नमस्कार साथियों, मैं हूँ राजेश राज। आज हम बात कर रहे हैं मनुस्मृति दहन दिवस की। आखिर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने क्यों जलाई थी मनुस्मृति? क्या है मनुस्मृति का संविधान? आखिर कौन है मनुस्मृति? मेरे पास एक किताब है, ये मनुस्मृति की किताब है। इसको जो है मनु महाराज ने लिखी थी। ये विश्वविख्यात महर्षि महामुनि की एक किताब लिखी हुई है, जिसमें ये वही किताब है जिसमें एक जात को सबसे ऊंचा और दूसरे को सबसे नीचा बनाया जाता है, जिसमें ब्राह्मणों को श्रेष्ठ और शूद्रों को नीच बताया जाता है। ये वही किताब है जिसके आधार पर सदियों से, हजारों सालों से हमारे देश में लोगों में समानता का अधिकार नहीं मिला, लोगों को जीने का अधिकार नहीं मिला। यहाँ तक कि लोग पशु पक्षियों की जिंदगी जिया करते थे। जो भी शूद्र आज भगवान के मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं, अगर बाबा साहब के दिया संविधान नहीं होता, इस मनुस्मृति के आधार पर वो लोग आज किसी मंदिर के बाहर भीख मांग रहे होते। शूद्रों को दिन में चलने का अधिकार भी नहीं था, कुआं और तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था। आज भी हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर शूद्रों को सार्वजनिक नलों से पानी पीने का अधिकार नहीं है, स्कूलों में बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। ऐसे कई मामले आए दिन आते रहते हैं। इसलिए बाबा साहेब ने 1927 को 25 दिसंबर को इस मनुस्मृति का दहन किया था। आज हमारे देश के कई युवाओं ने, कई साथियों ने 25 दिसंबर 2021 को मनुस्मृति को जलाकर मनुस्मृति दहन दिवस को मना रहे हैं, यानी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या है मनुस्मृति? इसमें क्या लिखा हुआ है? इसको जानने के लिए आपको इस किताब को विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल ये वही किताब है जो मानव में भेद बताती है। जातियाँ जो भी हमारे समाज में है, ये इसी किताब की देन है। इसमें एक जाति को ब्राह्मण, जो कि सबको श्रेष्ठ बताया गया है, और जो है अन्य जातियों को नीचा बनाया गया है। हमारे देश की जो माताएं बहनें यानी महिलाएं हैं, महिलाओं को इसमें कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि इस किताब में महिलाओं को पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। आजकल हमारे समाज की महिलाएं जो पढ़ लिख कर आज IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बन रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान के देन है। लेकिन फिर भी ये इस मनुस्मृति की जो गाथा है, जो इसमें लिखा हुआ है, जात व्यवस्था आज भी हमारे समाज में पूरी तरह से जकड़े हुए हैं। क्या हम लोग इससे अलग हो पाएंगे? बाबा साहब ने इसीलिए मनुस्मृति को जलाया था और कहा था मनुस्मृति का दहन हो, छुआछूत का नाश हो। क्या आज छुआछूत हमारे बीच में नहीं है? छुआछूत हमारे देश में आज भी चरम सीमा पे है। मंदिरों में छोटे छोटे बच्चों के घुसने पर उनको मार दिया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, उनके घर वालों से दंड वसूला जाता है। इस वजह से आज भी मनुस्मृति की जड़ें पूर्ण रूप से हमारे देश में जमी हुई है। इसको हमें पूर्ण रूप से ख़त्म करना होगा। मनुस्मृति को तो 1927 में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जला दिया था, लेकिन ये आज भी हमारे देश में पूर्ण रूप से लागू है। आखिर क्या है मनुस्मृति? ये मनुस्मृति वही किताब है जिसमें लिखा हुआ है कि 10 वर्ष का बच्चा, 10 वर्ष का ब्राह्मण का बच्चा 100 साल के क्षत्रिय के बराबर होता है, 100 साल के क्षत्रिय के बाप के बराबर होता है। ये इस किताब में लिखा हुआ है। यानी कि 100 साल का एक बुजुर्ग 10 साल के ब्राह्मण के बच्चों को अपना बाप माने, ये इस किताब में लिखा हुआ है। और इस किताब में मैं एक बात आपको अहम बताना चाहता हूँ, जातिवाद किस आधार पर बनाया गया है। इस किताब में लिखा हुआ है मनुस्मृति के अनुसार शादी के क्या नियम बताए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण सभी जातियों से शादी कर सकता है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन तीनों जाति की महिलाओं से शादी ब्राह्मण कर सकता है। और क्षत्रिय के लिए क्या नियम बताया गया है? क्षत्रिय के लिए बताया कि क्षत्रिय ब्राह्मण को छोड़कर किसी भी जात से, यानी कि वैश्य और शूद्र और क्षत्रिय, इन तीनों जातियों में विवाह कर सकता है। वहीं पर वैश्यों के लिए बताया गया है कि वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण को छोड़कर अपनी जात में और शूद्र जाति की स्त्री के साथ विवाह कर सकता है। और शूद्र के लिए ये नियम बनाया गया है कि शूद्र सिर्फ अपनी ही जाति में विवाह करे, वो दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकता, जबकि ब्राह्मण किसी भी जाति से विवाह कर सकता है। इसलिए हमें ये साफ जाहिर होता है कि ये ग्रंथ सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण की मानसिकता पर आधारित है, जिसमें ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया गया है। वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन बाकी अन्य जो जीव हमारे देश के जो अदर कास्ट के जो भी लोग हैं, उनके लिए कोई अधिकार नहीं है।
ये मायने सिर्फ ब्राह्मणों के लिए अधिकार देती है। इस किताब को इसलिए बाबा साहब ने चलाया था और इस किताब को चलाने के बाद अपने देश में भारतीय संविधान को लागू किया गया, जो कि समानता को अधिकार देता है। आज हमारे देश के कई युवाओं ने, कई और छोटे छोटे के बच्चों ने भी मनु स्मृति को जलाया था। 25 दिसंबर आज के दिन जलाया है। इसमें सोशल मीडिया पर कई पोस्टें आई हैं, जिसमें हमारे पास एक पोस्ट आई है पूजा यादव की, जिन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है, ये शान, ये शौकत, ये ईमान न होता, बोलने के लिए जुबान और सुनने के लिए ये कान नहीं होता, इस देश में महिलाओं का जीना आसान नहीं होता अगर जहाँ पे बाबा साहेब का दिया संविधान ना होता। मनुस्मृति दहन दिवस की सभी को हार्दिक बधाई।